हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं, आज हम बात करेंगे भारतीय मृदा की। तो भारतीय मृदा की हम बात करेंगे यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता भी है। तो भारतीय मृदा यानी मिट्टी की हम बात करेंगे। पहली बात तो आती है मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मृदा के अध्ययन को याद रखना है आपको। मृदा के अध्ययन को बोला जाता है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी अगर देखा जाए किसको बोलते हैं, मृदा के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। जबकि पेट्रोलॉजी जो होती है, पेडोलॉजी तो हो गई ये आपकी मृदा के लिए। ये कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड और भी आ जाता है पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, वो चट्टानों के अध्ययन से संबंधित है। ये ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है, पेडोलॉजी अलग है और पेट्रोलॉजी अलग। अब भारत में अगर हम बात करें कि भारत में कुल कितने प्रकार की मिलती है, तो कुल 8 प्रकार की मृदा मिलती है। अब उसमें हमारी अगर देखें तो पहली कौन सी है, फर्स्ट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा है, स्टार्टिंग की 4 आपको याद रखनी है। तो 4 याद रखने के लिए आप एक बात याद रखना, जल है तो कल। तो जा से अगर बात आती है पहली हो जाती है हमारी जलोढ़। तो जलोढ़ अगर देखा जाए भारत की पहले नंबर की मृदा है। और जलोढ़ में अगर देखा जाए इसी को बोलते हैं कांप या कछारी मृदा। तो आप इसे कांप कह लो या कछारी मृदा कह लो। और इसी के 2 एग्जाम्पल होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा बांगर और दूसरा एग्जाम्पल होता है हमारा खादर। बांगर को जो बोला जाता है, बांगर को हम बोलते हैं प्राचीन जलोढ़। और खादर को जो बोला जाता है वो बोला जाता है नवीन जलोढ़। तो आपका बांगर हो गया प्राचीन जलोढ़ और खादर हो गया नवीन जलोढ़। और इसके अलावा जलोढ़ का नाम होता है कांप या कछारी। फिर दूसरी अगर हमारी बात आती है तो दूसरी हमारी एक नदी, दूसरी में देखने मिलती है ला से अगर देखा जाए तो दूसरी देखने मिलती है लाल या पीली मृदा। तो दूसरी मिट्टी हमारी लाल या पीली मृदा। तो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारी लाल या पीली मृदा। और ये लाल किस कारण होती है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा रहता है। अब या तो आप इसे आयरन ऑक्साइड कह लो, या अगर बात आती है इसी को हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड या फिर अगर बात आती है आयरन ऑक्साइड, इसकी अधिकता के कारण इस मिट्टी का कलर कैसा होता है, लाल कलर होता है। और लाल यानी लोहे की बात आ रही है तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, लोह। यानी अगर बात आती है आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और लोहे में जब जंग लगती है तो उसका कलर कैसा होता है, लाल या पीला। इसीलिए इसको बोलते हैं लाल या पीली मृदा। इसके बाद में फिर तीसरी आती है का से अगर देखा जाए तो तीसरी हमारी आती है काली मिट्टी। अब काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी के यानी अगर बात आती है काली मृदा के जो नाम है बड़े इंपॉर्टेंट है। काली मृदा, काली मृदा को अगर देखा जाए इसी को बोलते हैं कपासी। क्यों, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। दूसरी बात आती है इसे बोलते हैं चरनोजम। तो चरनोजम ये यूरोप वगैरह में ज्यादा देखने को मिलती है और वहां पर इसमें गेहूं की खेती भी ज्यादा होती है। तो गेहूं किस लिए ज्यादा होती है, क्योंकि वहां का मौसम ठंडा है। और भारत का जो अगर देखा जाए मौसम कैसा है, वो गर्म है, तो यहाँ कपास ज्यादा होता है। तो काली को कपासी भी कहते हैं, चरनोजम भी कहते हैं। इसके अलावा इसे बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा। अब स्वतः जुताई वाली मृदा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं और वो दरारें ऐसी लगती हैं कि इस मिट्टी की जुताई की गई है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा। इसके अलावा इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी इसी को बोला जाता है। और इसके अलावा इसका एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं रेगुर मृदा। तो रेगुर मृदा भी अगर बताइए इसको बोलेगा काली मिट्टी को। और जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी की अगर बात करी जाए तो जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में अगर बात आएगी कपास की खेती होती है। और काली मिट्टी बनेगी किससे, ज्वालामुखी से। और ज्वालामुखी में भी किससे बनेगी, ये बनेगी ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से। तो ये बनती है ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन। मतलब जैसे हमारा कोई भी ज्वालामुखी होता है कि अगर ज्वालामुखी अगर वो फटता है तो लावा उसमें से बाहर निकलता है। लेकिन अगर इसमें दरारें पड़ जाए और दरारों के माध्यम से यहाँ पर अलग अलग दरारों से लावा निकले और धीरे धीरे वो दरारें बंद होती जाएं, तो उसी वजह से यहाँ पर एक हमारी चट्टानों संरचना बनेगी, जिसे हम ट्रैप भी बोलते हैं। दक्कन का ट्रैप यानी जो हमारा पठार भी है, दक्कन का पठार, वो इसी कारण बना है। और ये जो बना है सब लावा से ही बना है। और लावा यानी ज्वालामुखी से निकला है। ज्वालामुखी में अगर देखा जाए उसकी दरारों से निकल रहा है। तो ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन, दरारों से निकलने वाला यानी दरारी उद्भेदन के कारण कौन सी मिट्टी का विकास हुआ, काली मिट्टी का। फिर बात आती है चौथी हमारी, चौथी अगर देखा जाए तो चौथी मृदा कौन सी हमारी, लैटेराइट मृदा। तो लैटेराइट मृदा का विकास कहाँ होगा, जहां पर एक तो होगी बहुत ही ज्यादा गर्मी और गर्मी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा क्या होगी, नमी। जैसे एग्जांपल बतौर अगर देखा जाए केरल हो गया या मासेनराम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो इन क्षेत्रों में जो लैटेराइट मृदा होगी उसका विकास होगा, क्योंकि यहाँ गर्मी भी भरपूर है और साथ ही साथ बारिश वगैरह ज्यादा होती है तो नमी भी भरपूर है। तो ऐसी जगह पर मिट्टी कौन सी होगी, लैटेराइट मृदा। और इस केरल में पाई जाती है। और यहाँ पर जो रेत मिलती है उसको बोलते हैं मोनोजाइट रेत।
और मोनोजाइट रेत जो है वो भारत में सबसे ज्यादा इसमें क्या में निकलेगा, इसमें थोरियम निकलेगा। यानी थोरियम के अगर कहीं पर भंडार है सबसे ज्यादा तो वहाँ भारत में है, और भारत में भी केरल में है। और केरल में कौन सी रेत पाई जाती है, मोनोजाइट। और मोनोजाइट किसका पार्ट है, लैटेराइट का। और लैटेराइट कहाँ मिलेगी, जहाँ होगी गर्मी और नमी। और लैटेराइट मृदा में कैसी फसलें होंगी, यहाँ पर अगर देखा जाए चाय वगैरह में, चाय हो गई, कॉफी हो गई, काजू हो गया, या मसाले वगैरह हो गए, ये वाली फसलें हमारी ज्यादातर किसमें पाई जाती हैं, लैटेराइट मृदा में पाई जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर की हमारी होती है पर्वतीय मृदा, तो जो पर्वतों पर पाई जाती है। फिर बात होती है छठी हमारी अगर देखा जाए देखने को मिलती है मरुस्थलीय मृदा, तो मरुस्थलीय मृदा हमारी जो रेगिस्तान वगैरह में। फिर 7वीं हमारी होती है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा का केवल यही क्वेश्चन आता है कि लवणीय मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये मिलती है भारत में गुजरात राज्य में। तो लवणीय मृदा सबसे ज्यादा है गुजरात राज्य में। और 8वें नंबर की हमारी मृदा है पीट मृदा। पीट कह लो या आप इसे डेल्टाई मृदा कह लो। तो जहां पर डेल्टा का निर्माण होगा वहां डेल्टा पर जो मिट्टी बनेगी वो कौन सी बनेगी, पीट मृदा। और ये कहाँ बनती है, जहां पर आपके ताजे पानी और प्लस कैसे खारे पानी का मिश्रण होता है। तो ताजे पानी और खारे पानी का जहाँ मिश्रण होगा वहां पीट मृदा या डेल्टाई मृदा बनेगी। और ऐसी जगह जो वनस्पति होगी वो कौन सी वनस्पति होगी, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाएगी। और मैंग्रोव जो वनस्पति होती है ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करती है, यही इसकी सबसे ज्यादा खास बात होती है। तो ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी वनस्पति है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करती है, तो कौन सी है, मैंग्रोव। और मैंग्रोव कहाँ होती है, पीट या डेल्टाई मृदा में, जहां पर ताजा पानी और खारा पानी होता है। तो ये हमारे मिट्टी के इंपॉर्टेंट चीजें, सभी हमारे 8 प्रकार की मिट्टी जो हमारी भारत में पाई जाती है। इसके अलावा 2 बातें आपको और याद रखनी है कि एक तो मृदा की अम्लता, अम्लता कम करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता है, तो मिट्टी में चूना मिलाया जाता है कि मृदा की अम्लता कम हो जाए। और दूसरी बात आती है मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए, तो मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है कि मिट्टी की अम्लता अगर कम करनी है तो उसके लिए चूना मिला दिया जाता है, और अगर क्षारीयता कम करनी है तो क्या मिला दिया जाता है, जिप्सम मिला दिया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें आपको मृदा की याद रखनी है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, कितने प्रकार की मिट्टी होती है, किस मिट्टी का क्या नाम होता है, और इसमें अगर देखा अम्लता या क्षारीयता होती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग के ये 4 तो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जल है तो कल है, यानी जलोढ़, लाल और काली और लैटेराइट, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।